हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। हम लोग एक टेस्ट लेने जा रहे हैं जिसका नाम रखे हैं सुपर 40। नाम से भी क्लियर है कि 40 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। उन 40 बच्चों को हम लोग पूरा फ्री में तैयारी करवाएंगे आईआईटी और नीट की। साइंस से रिलेटेड इंडिया में यदि सबसे अच्छा कोई करियर है तो स्टार्ट यहीं से होता है। बाकी आप बाद में कुछ और भी आपका बच्चा बन सकता है, या बच्चे सुन रहे हो तो आप बन सकते हैं। सुपर 40 टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहला पॉइंट, मैं 5 पॉइंट लिखा हूं। पहला पॉइंट है गरीबों को मौका। आज के दिन एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है। जो पहले का ज़माना था वो नहीं रहा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, धनी और धनी होता जा रहा है। इसके बीच में जो खाई बनी है वो बिजनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बनी है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण भी बनी है। इसके लिए कोई एक गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे लोग रहे हैं। उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर आज तो स्थिति यही है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। उस पॉलिसी में सबसे ख़राब तो ये है कि स्कूल की इतनी फीस हो चुकी है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना मुश्किल है। तो बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है, हिंदी माध्यम में पढ़ता है, उसके पेरेंट्स के पास, गार्डियन के पास अफोर्ड करने के लिए उतने पैसे नहीं है, उनकी आमदनी कम हो गई है, धीरे धीरे और लगातार कम हो रही है। तो ये गरीबों को मौका का मतलब है, बहुत सारे लोगों से मिला, सबकी अपनी शिकायतें हैं कि हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हैं जहाँ से बच्चे अच्छा कर पाते हैं। तो L1 कोचिंग में आपका बच्चा पढ़ सकता है यदि वो डेडिकेशन दिखाता है, वो प्रूव करता है, साबित करता है कि वो पढ़ने में उसकी ललक है, वो पढ़ सकता है, अच्छे से कर सकता है, वो रिजल्ट दे रहा है, तो हम उसको 0 फी में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। स्थितियाँ कई पार्ट में डिवाइड की गई हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास। सो बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत मुश्किल से लोग अपने जीवन गुजर बसर कर पाते हैं। मिडिल क्लास इतना लंबा रेंज है कि 70% लोग मिडिल क्लास में माने जाते हैं। इतना बड़ा सा है कि उसमें लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास माना जाता है। लोअर मिडिल क्लास के लिए तो और मुश्किल है। अब अपर मिडिल क्लास तो थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज करके कुछ कर भी ले रहा है, कोचिंग में तैयारी करवा भी ले रहा है अपने बच्चे का। लेकिन अपर क्लास तो ऐसे चकाचौंध में चला गया है कि वो अब फाइट में भी नहीं रहा। वो उसे पढ़ना नहीं है, उसे कुछ और करना है। उसे गाड़ियाँ मिल गई हैं, कार में घूम रहा है, लाविश लाइफ जी रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो है लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जिसके लिए सुपर 40 टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि गरीबों को मौका मिलेगा। गरीब बच्चों की अपनी शिकायतें होती हैं कि हम भी कम नहीं थे लेकिन मौका नहीं मिला। तो सुपर 40 टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। पेरेंट्स और गार्डियन सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को दिलवाइए, ताकि एक मौका उसे प्रूव करने को मिले कि वो भी तैयारी करके दमखम दिखा सकता है, वो भी बन सकता है जो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चे बन जाते हैं। दूसरा है रीज़न, आगे की पढ़ाई पूरी फ्री करने वाले हैं। मतलब ये कि आपका बच्चा यदि सेलेक्ट हो जाता है तो बच्चों पेरेंट्स के पास क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा मेहनत किया आपके कोचिंग में, आप तो कोचिंग में सब कुछ फ्री पढ़ा दिए, स्टडी मटेरियल फ्री दे दिए, टेस्ट सीरीज फ्री दे दिए, ट्यूशन फी नहीं लिए, हॉस्टल तक। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि सुपर 40 मतलब 40 जब शॉर्टलिस्ट बच्चे होंगे तो उनकी लॉजिंग, फूडिंग, ट्यूशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री है। मतलब हॉस्टल तक फ्री है। 1 रुपये घर से नहीं लगेगा, बल्कि हम लोग उसको टी शर्ट भी पहनने को भी देते हैं, मतलब कपड़ा भी आप कह सकते हैं। तो शायद ही ऐसी कोई कोचिंग होगी जो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही होगी इंडिया में, शायद ही कोई इतना दे रही होगी। आगे का तो बिल्कुल नहीं दे रही है। कौन सी बात? बच्चा यदि लोगों की अपनी शिकायतें होती हैं कि यदि अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो वो कह सकता है कि सर आप तो फ्री पढ़ा के बना लिए, बच्चे को कुछ कर दिए, बना दिए। अब आगे की आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में बच्चा कैसे पढ़ेगा? हम तो वो भी फीस लाखों रुपए या 2-2 1.5 लाख की फ़ी है।
उनको वहाँ पे बीटेक करने की, वो कैसे पढ़ेगा? यही एक ऐसी कोचिंग है, जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, हम आगे की पूरी पढ़ाई फ्री में करवाएंगे। उसके हॉस्टल की फ़ी हम देंगे, उसके लैपटॉप कंप्यूटर की फीस हम देंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस जो यूज़ करेगा उसकी फ़ी देंगे, उसके जो पॉकेट खर्च होगा वहाँ तक, मतलब उसकी कॉलेज की पढ़ाई में भी 1 रुपये नहीं लगेगा। और ये हम केवल दावे नहीं कर रहे हैं, मैं केवल दावा नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके हैं अब तक कॉलेज में, और हजारों बच्चों को सुपर 50 के थ्रू बच्चों को निकाल चुके हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इसलिए भी उनको टेस्ट दिलवाइए, क्योंकि आपकी अपनी जो शिकायत है कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा था, उसको मौका नहीं मिला, इस समाज ने मौका नहीं दिया, तो अब आप बरगलाइएगा मत कहीं, क्योंकि हम लोग सुपर 40 टेस्ट ले रहे हैं और बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं और आगे की पूरी पढ़ाई फ्री करवा रहे हैं, इंस्टीट्यूट तक की, जब तक कि जॉब नहीं लगेगा। इस तरह तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि एक बढ़ई के 2 बच्चे, अमीशा राणा और आकाश राणा, 2 बच्चे यहीं से पढ़े, शॉर्टलिस्ट हुए सुपर 40 में। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे तो सैकड़ों स्टोरीज हैं, पर सैकड़ों स्टोरी तो बता नहीं सकता, तो एक बता देता हूँ। और वो स्टोरी आपको बता देता हूँ जो शानदार है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उनके बच्चे या तो एक आईटी में निकाला होगा, या तो जनरली एक भी नहीं निकाल पाते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है आईटी। एक बढ़ई के दोनों बच्चे, बेटा बेटी दोनों आईआईटी निकाले यहीं से, और एक की जो सैलरी, एक की लगी है जॉब 40 लाख की पैकेज है ना पेटीएम में, और दूसरे के वॉलमार्ट में या इसी तरह की कोई कंपनी शायद, उसमें 25 लाख की बेटी की लगी है। मतलब 65 लाख, जिसके घर में खाने के नहीं थे, मिट्टी का घर था, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे, उनके घर में 65 लाख आ रहा है। तो लोगों को ये एक तरह से इससे बाहर आना चाहिए, एक्सक्यूजेस से बाहर आना चाहिए कि हम तो गरीब हैं, हमारा बच्चे को पढ़ने को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो दे तो रहे हैं, आप आइए। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, वो है बच्चों की क्षमता का पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि सुपर 40 टेस्ट केवल वो लोग न दें जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, केवल वही नहीं दें, सभी लोग दें, मतलब अपर क्लास तक के बच्चे दें, ताकि उनकी अपनी क्षमता का पता चले कि रियली में कितने पानी में है वो। ऐसा तो नहीं है कि नकल वकल करके रिपोर्ट ला दे रहा है, कहीं कुछ पा ले रहा है, कहीं कुछ दिखा दे रहा है। जो पेरेंट्स गार्डियन सुन रहे हैं मेरे को, वो चाहे अपर क्लास के धनी घर के क्यों ना हो, अपने बच्चे को टेस्ट ज़रूर दिलवाइए, ताकि उसकी स्थिति का पता चले कि रियली में वो कहाँ स्टैंड करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात एग्ज़ाम के पॉपुलैरिटी की, पिछले कई सालों से हम लोग सुपर 40 टेस्ट ले रहे हैं, इसका क्रेज़ इतना बढ़ता गया कि अब पूरे पूर्वांचल में मिलाकर, बिहार और पूर्वांचल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट होके जेएनवी के आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के। आप प्रूव करिए कि उन्हीं की तरह आप भी हैं। 20,000 से ज़्यादा बच्चे सुपर 40 टेस्ट देते हैं, और वो अपने क्षमता का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बच्चे यदि न देना चाहे तो भी पेरेंट्स ला कर दिलवाएं, और मैं आशा करता हूं कि हर बच्चा चाह रहा होगा कि हमें सुपर 40 टेस्ट देकर हमें अपना आंकड़े का पता लगाना है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ताकि उसी के अनुसार वो फिर से एक अच्छा स्टेप ले सके अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। अगला पॉइंट है साइंस से जुड़ाव। साइंस से जुड़ाव का मतलब है, स्कूल हमारे लगभग स्कूल सारे के सारे वहाँ के टीचर्स बोर्ड ओरिएंटेड हो चुके हैं, डेफिनेशन रटवा रहे हैं, डेरिवेशन करवा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ताकि बोर्ड में हाई मार्क्स
वो हाईएस्ट मार्क लेकर आए और अच्छा परसेंटेज रिजल्ट बने, लेकिन बच्चे साइंस नहीं सीख रहे। कोचिंग में ही साइंस सीखी जा सकती है। देखिए, मैं ही एक ऐसा डायरेक्टर हूँगा शायद इंडिया का जो कोचिंग संचालक होते हुए भी कोचिंग के खिलाफ बोल रहा हूँ। कोचिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब स्कूल अपनी भूमिका अदा करना भूल जाता है, वहाँ के टीचर्स साइंस पढ़ाना छोड़ देते हैं। मैं सभी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत कुछ टीचर अच्छे भी हों, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स जो स्कूल अपना मेंटेन किए होंगे, अच्छे स्कूल अच्छे टीचर्स रखे होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस यही है कि सच में स्कूल में बच्चे साइंस नहीं सीख पा रहे, इसीलिए कोचिंग फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है। तब कोचिंग की ज़रूरत है, नहीं तो मैं तो कोचिंग के खिलाफ हूँ। कोचिंग तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोचिंग एक मजबूरी है और ट्रेंड आज का कहता है। ये अब पॉइंट है पेरेंट्स और गार्डियन के लिए, बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स और गार्डियन अपने टाइम का हवाला देते हैं, ऐसे देते हैं बच्चा उनका अच्छा है, लेकिन मेरे पापा खुद मेरे से बोलते थे कि तुम किस बात के पढ़ने में अच्छे हो जब तुमको कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत है। वो अपने ज़माना का बोल रहे थे, जिस समय स्कूल में टीचर अच्छे हुआ करते थे, और मेरे पापा के टाइम में रात में भी क्लासेस चलते थे, जब एग्ज़ाम होने वाले थे हुआ करते थे, लालटेन में पढ़ते थे, बिजली नहीं थी। तो आप अपने टाइम का हवाला मत दीजिए। आप इस समय के पेरेंट्स इस समय की स्थिति से अवेयर नहीं है, आप अपडेटेड रहिए और समझने की कोशिश करिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा मेहनत करके अच्छी समझबूझ के साथ एक अच्छे विज़न और गोल के साथ खूब मेहनत किया, लेकिन उसके घर वाले उसकी पूरी जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी पूरी काबिलियत है, उसको पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं लोग। अब मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों से मिला हूँ कहते हुए कि क्या ज़रूरत थी, जब पढ़ने में अच्छा था या पढ़ने में अच्छी थी तो कोचिंग की क्यों ज़रूरत है, किस बात की अच्छी थी, किस बात की टैलेंटेड थी, किस बात का इसका हाई स्कूल में 95% 90% आया था, किस बात का 12th में 94% आया था। अपने से तैयारी करो, ऑनलाइन करो। जनरली मैंने देखा है अपने लाइफ में, किसी बच्चे को बिना कोचिंग के सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है। क्यों ये समझने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि वो बच्चा मेहनती तो है, पर उस लेवल का उसको तैयारी नहीं करवाई जा रही है जिस लेवल पे बच्चे आके सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अब उनको ऑनलाइन करवा रहे हैं, उसके अपने डाउट दूर नहीं हो रहे हैं। तो साइंस रियली में मेरे पास यहाँ पे पता नहीं दिख नहीं पा रहा होगा, मेरे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। कहा जाता है साइंस के सीखने के नाम पे बहुत ज़रूरी है जानना, जानकारी होना, समझबूझ और सीख। जानकारी, समझबूझ और सीख, 3 स्टेप हैं लाइफ के लिए। हमारे पास बच्चों के पास जानकारियां पहुंच जा रही हैं, थोड़े बहुत टीचर्स उनको समझदारी दे रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लॉज को लेके, साइंस को लेके। सीख वाला पार्ट गलत हो गया है, जो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिकल से आता है। वो न स्कूल में प्रैक्टिकल अच्छे से बताया जा रहा है और ना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को इमेजिन करके करवाया जा रहा है। अब सोचिए, जो मैं अभी स्टेप बताया हूँ, क्या ये टीचर्स बताते हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जब बच्चा आपका अच्छा होते हुए, मेहनती होते हुए, प्रतिभाशाली होते हुए, काबिलियत उसके पास है, फिर भी जब आप कह देंगे कि नहीं अपने से पढ़ो, ऑनलाइन करो, तो उसके डाउट दूर नहीं हो रहे हैं, अच्छे टीचर की मेंटरिंग नहीं मिल रही है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, उसकी इमेजिनेशन वीक है, कल्पनाएं कमज़ोर हैं, उसको इम्प्रूव करना होगा तब सेलेक्ट होगा। वो हो नहीं रहा है, ना स्कूल में हो रहा है, ना अपने से कर पाएगा, ना ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको समझना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार भारी संख्या में आकर, जितना ही बड़ा ये सुपर 40 टेस्ट स्कॉलरशिप के नाम पर, सब कुछ फ्री के नाम पर, पूरे इंडिया का सबसे बड़े एग्जाम में से एक है। L1 कोचिंग करवाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे एग्जाम दिलवाएं सीरियसली, अच्छे से, ताकि, और हम लोग क्वेश्चन पेपर भी ऐसा बनाते हैं जिससे हम लोग ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा पाएंगे 10th के बाद कि वो क्या, उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम होगा, 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा तो 8वीं के लिए होगा, 8वीं में पढ़ रहा होगा तो 9वीं क्लास के लिए होगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 7 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे के लिए हमारे यहाँ सुपर 40 टेस्ट होगा।
और सेलेक्ट हो जाने के बाद सब कुछ फ्री। आपके बच्चे की करियर बनाने के लिए आईटी और मेडिकल कॉलेज में भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आप बस टेस्ट दिलवाइए, रिजल्ट जब आएगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपर 40 में एक नंबर से वो अंदर घुस गया, एक नंबर से कोई बच्चा बाहर है तो वो बेकार है। एक लंबा सा लिस्ट होगा, जो बच्चा सुपर 40 में आ गया, ये मजबूरी भी है कि हम लोग एक लिमिट नंबर को ही पढ़ा सकते हैं फ्री में, उसके जस्ट बाहर वाले बच्चे खराब नहीं हैं तो उनके जस्ट बाहर वाले बच्चों को सुपर 60 बैच बना लेंगे हम लोग, उनको हम लोग 70-80% टाइप का स्कॉलरशिप दे देंगे। उसके बाद सुपर 100 टाइप का, मतलब बाकी बचे हुए 100 बच्चे वो भी खराब नहीं होंगे। बच्चे खराब वैसे भी नहीं होते हैं, वो तो उनको टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, मेंटरिंग अच्छी नहीं होती, पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिलती, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, स्कूलिंग अच्छी नहीं मिलती, फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, किताबें उनको अवेलेबल नहीं है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, डिस्कशन के लिए कोई नहीं है, उनके क्वेरीज कोई डाउट दूर नहीं कर पा रहे, कहाँ से बच्चा अच्छा होगा। तो मैं आपके लिए हूँ, कम से कम आप मेरे से आके मिल भी सकते हैं सुपर 40। लेकिन मैं पहले पूछूंगा कि सुपर 40 टेस्ट दिलवाए हैं कि नहीं। अब दिलवाए होंगे तो आप मेरे से आके अपने बच्चे के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे उसको तराशा जाए, कैसे उसको संवारा जाए, कैसे उसको इंस्पायर किया जाए ताकि बच्चा अच्छा करे। तो सुपर 40 का रिजल्ट का ये मतलब नहीं है, कई बार ऐसा मैं देखा हूँ कई सालों में कि सुपर 40 में बच्चा नहीं आता है। अब 20,000 बच्चों में से सुपर 40 में तो अब 40 ही बच्चे आएंगे ना एक क्लास में अपना। वो अब मान ली 41वां रैंक है, 55वां रैंक है, 100वां रैंक है, 200वां रैंक है, क्यों डांट रहे हैं भाई उसको। क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, जो ज़रूरत है बच्चे को प्रोवाइड करवाए। कई लोग कहते हैं हाँ करवाए, अब आपको ये भी पता नहीं है क्या क्या करवाना है। जब ये नहीं पता है तो आप करवा कैसे दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे काउंसलर की कि एक बच्चे को ज़रूरत क्या है। मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं अब जान पाया हूँ कि एक बच्चे को ज़रूरत क्या है। कार्ल सैगन एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं, बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्पीच देते रहते हैं। अब ये भी नाम नहीं जानते होंगे, फिर आप कहेंगे कि आप बच्चे के लिए तो सब कुछ किए। आपने बच्चे को, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे को अच्छे काउंसलर से मिलवाना, अच्छे लोगों से मिलवाना, और लोग नहीं मिलवा रहे हैं, आप लेकर आइए। कार्ल सैगन कहते हैं कि जो पैदाइशी बच्चे होते हैं साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर पैदा होते हैं, और पूरी दुनिया में सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं मानव जाति के, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फिगर, जेंडर, कलर, फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, कलर क्या है, लिंग क्या है, एरिया क्या है, देश क्या है, भाषा क्या है, कपड़े कैसे पहनता है, फर्क नहीं पड़ता। हर मानव जाति का बच्चा साइंटिफिक अप्रोच लेकर पैदा होता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है ना, 4-5 साल का, 6 साल का, वो क्वेश्चन करता है कि हम चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ते, मछलियों की तरह तेजी से क्यों नहीं तैरते, गर्म चीज़ों को छूते हैं तो जल क्यों जाते हैं, करंट क्यों मारता है, हमारी 5 उंगलियां क्यों हैं, 6 क्यों नहीं हैं, कुत्ते और बाकी जानवर 2 पैर पे क्यों नहीं चलते। तमाम तरह के वो क्वेश्चन पूछता है वो, और जवाब न घर वाले देते हैं न उनके टीचर्स देते हैं। यही रीज़न है, ये डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ के बच्चों के परवरिश की और अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो अब हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर उन बच्चों के जो पैदा हो रहे हैं, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनको एडमायर करना, उनके क्वेरीज को सॉल्व करना, अच्छे लोगों से मिलवाना और बातचीत करना कि कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आप अपनी ये कह के कि अच्छे स्कूल में तो डाल दिया हूँ, आप पता किए हैं कि वो स्कूल कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आपके बच्चों का जवाब दे पाते हैं। आप करें किसी कोचिंग में मैं डाल दिया हूँ, आपने पता किया कि उस कोचिंग में क्या है। तो अंतिम मेरा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, कोचिंगों के भ्रम जाल से बचें। अब कोचिंग वाला ही संचालक होके मैं कोचिंग के खिलाफ फिर से बोलने जा रहा हूँ। कोटा से कई कोचिंग, कोटा में बहुत तेजी से स्ट्रेंथ डाउन हुआ है, कोटा से कई कोचिंग यहाँ पे पहले से भी आ चुकी है, अब वो बंद होने जा रही है, बड़ी बड़ी कोचिंग।
और सबसे बड़ी कोचिंग है वो अब सब आ रही हैं यहाँ पर, लखनऊ में आ रही हैं, पटना में आ रही हैं, कानपुर में, दिल्ली में, सब फैल रही हैं। क्यों फैल रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो बच्चे थे ही। इसलिए क्योंकि सुसाइड एक बड़ा कारण है, क्योंकि उन्हें जाना पड़ रहा है, बच्चे कोटा जाना कम हो गए। रीज़न, एक औसत दर्जे के टीचर्स लगाए गए थे उनके बैचेस में। हमारे यहाँ से जो टीचर रिजेक्ट हुए थे, जो हमारे यहाँ पे टेस्ट लिए थे, हम लोगों के यहाँ रिक्रूटमेंट का एक तरीका है, टेस्ट लेते हैं फिर डेमो लेते हैं, जिनका 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं सही था या फिर एक दो क्वेश्चन सही था, जो यहाँ से हटा दिए गए, कोटा में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे थे। क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि एक कोचिंग में, किसी कोचिंग में 40,000 बच्चे, सबसे बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख बच्चे, तो इतने टीचर्स तो अच्छे हैं ही नहीं कि इतने लोगों को पढ़ाया जाए। तो कौन पढ़ाएगा? तो वही घास भूसा की तरह टीचर्स रखे गए थे और पढ़ा रहे थे। बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो सुसाइड एक रीज़न है कोचिंगों के यहाँ पे बनारस में भी आने का। तब मैं कहता हूं कि ब्रांडेड कोचिंग नहीं होती। जो आपकी तैयारी है आपका करियर के लिए, नॉलेज के लिए, साइंस की पढ़ाई के लिए, आईटी और मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, वो ब्रांडेड कोचिंग के नाम पे मत जाइएगा। यदि मेरे भी कोचिंग को ब्रांडेड मान रहे हैं तो भी मत आइएगा, पहले पता करिए कि टीचर्स कौन है। सो ब्रांडेड कोचिंग में नहीं जाना है, टीचर्स की ब्रांडिंग देखनी है। ये आपके कपड़ों की तरह, जैसे कपड़ों के ब्रांड होते हैं, मिठाइयों के ब्रांड होते हैं, अब तो फल के भी ब्रांड होने लगे हैं, जूतों के ब्रांड हो रहे हैं, सब ब्रांडेड चीज़ों पे वैसे मत जाइएगा। टीवी का ब्रांड है, रेडियो का ब्रांड है, कंप्यूटर का ब्रांड है, कैमरे का ब्रांड है जिस पे मैं बना रहा हूँ, वैसा ब्रांड कोचिंग का नहीं होता। कोचिंग का केवल एक मतलब होता है वहाँ के टीचर्स। एग्जाम्पल लूँगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बड़ी कोचिंग कोटा की यहाँ पे आई है, अब उस नाम पे सारे लोग वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, कोई पता नहीं कर रहा टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, कोई नहीं पता कर रहा है। हमारे यहाँ भी पता करिए पहले कौन पढ़ाएगा। आप मेरे से मिलिए, लिस्ट लीजिए, क्वालिफिकेशन देखिए, क्या वो रिजल्ट्स दिए हैं कि नहीं, ये भी पता करिए। और कहिए कि ये नहीं पढ़ाएंगे, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, तो हमारा पैसा वापस कर दीजिएगा। ये बोलिए उस कोचिंग वाले संचालक से और हमसे भी बोलिए। तो बिना टीचर्स का पता किए हुए जो कोचिंग आई हुई है, हालांकि कई कोचिंग तो बंद होने जा रही है, यही रीज़न है कि कोटा से कई कोचिंग जो पहले से आई हुई हैं बड़ी बड़ी, वो इस साल बंद हो रही हैं। इससे पहले कई बंद हो चुकी हैं और जो आ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी यदि आप अटेंटिव हो जाएंगे तो। आप कृपया पागल की तरह भेड़ चाल में जाकर वहाँ पे एडमिशन और फॉर्म भर के स्कॉलरशिप टेस्ट मत दीजिए। देना ही है तो सुपर 40 का टेस्ट दीजिए हमारे यहाँ, और हमसे भी बात वैसे ही करिए जैसे मैं वहाँ पे करने के लिए बोल रहा हूँ कि कौन टीचर पढ़ाएगा, क्वालिफिकेशन बताइए, मेरे से अपने बच्चे से मिलवाइए। एक और चीज़ बता दूँ यार, मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ, मैं आईआईटी क्वालिफाई किया हूँ, आईआईटी बीएचयू से पढ़ा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपके बच्चे से मैं मिलूँगा, को फाउंडर्स हम सभी हैं, जाजू सर मिलेंगे, नाग सर मिलेंगे, अरुण सर मिलेंगे, सभी टीचर्स आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। जो फाउंडर डायरेक्टर है वो मिलेगा आपसे। अब जाइए जरा देखिए कोचिंग जो शुरू किया था, क्या डायरेक्टर मिलेगा? यहाँ डायरेक्टर तो आएगा ही नहीं, फाउंडर भी नहीं आएगा, और जो टीचर्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, एचओडीज भी नहीं मिलेंगे, और वहाँ पे आप बच्चों को डाल दे रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, कमज़ोर रह गया, 720 में नीट में 150 ही आ रहा है। हर साल मेरे यहाँ बच्चे पहले 6 साल तैयारी किए हुए बच्चे कोटा की कोचिंग, सबसे बड़ी कोचिंग से 6 साल, 5 साल, 4 साल तैयारी किए हुए 8-10 लाख फूकने के बाद यहाँ पर आए हैं और 1 साल के बाद सेलेक्ट होके डॉक्टर बने हैं, आईआईटीएन बने हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बच्चे गलत खराब नहीं थे,
बच्चे भी कहीं सुन के अपने से गए होंगे, आप भी कभी होंगे जाओ, न बच्चे को पता न आपको, आप वहाँ पे लेकर चले गए। तो बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई अमुक कोचिंग खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि बस पता करिए, और ये पता करिए कि टीचर्स कौन है। रिजल्ट्स के नाम पे मैं बता दूं, अब फाइनल मैं बात करने वाला हूँ। रिजल्ट्स के नाम पर सुपर 40 हमारा ऐसा बैच होता है, जेएनवी के बच्चे देते हैं, केवी के बच्चे देते हैं, पूरे जितने भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं खूब बड़ी बड़ी फीस वाले, उसके भी बच्चे देते हैं। सुपर 40 में जो सेलेक्ट हो गया ना, 100% गारंटी है वो आईटी में और नीट में जा रहा है। 40 में 40 बच्चे आईटी में चले जाते हैं, 40 में 40 बच्चे नीट में चले जाते हैं। इस तरह का रिगरस सिलेक्शन होता है, और वो भी पूरी फ्री में। ये रिजल्ट है हमारे। तो जिन कोचिंग की मैं बात अभी कर रहा था कि कहीं भी नहीं जाना है, हमें पता करना है, अपने लेवल पे थोड़ा अलर्ट हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए, अपडेटेड हो जाइए। पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ बच्चों को भी जिनको तैयारी करनी है। एक लास्ट लाइन, लास्ट बातें करके मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। एक नया दौर आया है ऑनलाइन का। साइंस कभी भी ऑनलाइन से नहीं सीखा जा सकता। हर साल 2-3 सालों से हर साल बच्चे ऑनलाइन वाले आ रहे हैं यहाँ पर मिलने, 1 साल ऑनलाइन किए रहते हैं। न उसमें रेगुलरिटी रहती है, न डिसिप्लिन रहता है, न डिस्कशन होता है, न डाउट क्लियर करने में काउंटर क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, संभव नहीं है। न ग्रुप होता है, न फ्रेंड्स होते हैं। एक हाइपोथेटिकल एक वर्ल्ड है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। मैंने आज तक एक भी ऑनलाइन वाले बच्चे को सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा, न मिला। और जो ऑनलाइन में दिखाते हैं ना, वो स्क्रिप्ट, मूवी तो देखते होंगे आप लोग, इतनी अच्छी एक्टिंग होती है कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती है कि आप रोते भी होंगे शायद मूवी में। ये जो हुजूम खड़ा किया जा रहा है ऑनलाइन का, और कई जगह कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है, उसमें से एक बच्चा उठ के आ रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, खूब शोर मचाया जा रहा है, तालियां बजवाई जा रही हैं, सब स्क्रिप्टेड है। पता है, यदि जांच पड़ताल बैठ जाए, गवर्नमेंट को तो करना भी चाहिए। जिस बच्चे को बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सेलेक्ट हुआ है, वो ऑनलाइन नहीं था, और इसकी भी संभावना है कि वो सेलेक्ट ही नहीं है। हो सकता है उसके अपना आदमी रहा हो, बीच में खड़ा रहा हो, वो देखे होंगे मदारी वाला, उसके अपने आदमी होते, खून फेंकते हुए नीचे गिर जाते हैं, वो मुंह में कलर भरे रहते हैं। इस समय इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि फलाना ऑनलाइन कोचिंग है। तो कई ऑनलाइन कोचिंग बैंकरप्ट हुए, बायजूस उसी में से एक नाम है। वैसे ही बाकी कोचिंगों का नाम लेना सही नहीं है। तो आप अलर्ट हो जाइए और ऑनलाइन का बायकॉट करिए, और इस लिहाज से भी करिए कि डेवलप्ड कंट्रीज, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT, हार्वर्ड, कैलटेक, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, इससे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है ना दुनिया में, वहाँ पे पढ़ाई ऑफलाइन होती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए जा रहे हैं, तैयारी सब ऑफलाइन हो रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन के बैन के नाम पर, सोशल नेटवर्किंग साइट के बैन के नाम पर, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में, ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बच्चों के फेसबुक को बैन किया जा रहा है। चाइना में जो सबसे ज़्यादा तेजी से डेवलपिंग है, हालांकि अब डेवलप्ड माना जाना चाहिए, पता नहीं अब स्टेटस क्या है। इस समय सभी डर रहे हैं चाइना से। इस समय सबसे ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर चाइना पहुंच रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स प्रेजेंटेशन चाइना का है, सबसे ज़्यादा रिसर्च और इन्वेंशंस चाइना में हो रहे हैं। आप सर्वे करके पता कर लीजिएगा। वहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स बैन है और बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करते। कम से कम जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़ा नाम है जिनका, वहीं से सीख लीजिए। तो कृपया बच्चों की बात मत मानिएगा, बच्चे तो मांगेंगे ही, वो तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं, ख़राब चीज़ें अट्रैक्ट करती ही हैं। वो इस समय बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ नहीं आई है, लोगों को लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन करवा दिए और आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको लगता होगा बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, खूब अच्छा इंग्लिश सीख रहा है, खूब अच्छा साइंस सीख रहा है। सच ये है कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है। आपको पता करना होगा सुपर 40 टेस्ट दिलवा करके रियली में क्या सीख रहा है।
और फिर आपको लेना होगा स्ट्रॉन्ग एक्शन। उसका मोबाइल आपको जब्त करना होगा, चाहे लिमिटेड टाइम के, धीरे धीरे लिमिटेड टाइम के लिए देना होगा, फिर ले लेना होगा, फिर और कम करना होगा, लेना होगा, फाइनली हमेशा के लिए लेना होगा। क्योंकि 12th तक के बच्चों के लिए मोबाइल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि फिर भी इतना डेटा, इतना आंकड़े देने के बाद भी आप मेरी बात न माने और गूगल पे भी सर्च करके उसके सर्टिफिकेशन, उसके ऑथेंटिसिटी चेक न करें, तब तो मैं आपसे हाथ ही जोड़ूंगा और क्या करूंगा। तो आप अपने बच्चों को रियली में, बच्चे खराब नहीं होते, वो मिसगाइड होते हैं। तो सब मिलकर बच्चों को संवारा जाए, सुधारा जाए और ऑनलाइन से बच्चों को हटाया जाए ताकि वो रियली में साइंस सीख सकें। साइंस सीखने का एक ही तरीका है, टीचर्स के साथ लगातार वार्तालाप, डायलॉग, डिस्कशन, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। आप साइंस कहते हैं ना कि साइंस है, ये छूने पे जल क्यों जाते हैं। बच्चे से पूछ लीजिएगा कि उसे पता है कि नहीं, साइंस तो यही है। अब हम लोगों से तो बच्चे पूछते हैं तो हम लोग उनसे डिस्कशन करते हैं। सो कुल मिलाकर मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग अब बच्चों को सुपर 40 से पता किया जाए कि रियली में बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप लें कि कैसा किया जाए। स्कूल से साइंस नहीं सीख सकता, ऑनलाइन से नहीं सीख सकता, सुपर 40 से हम लोग स्टैंड का पता करके और तब आगे की कार्रवाई करेंगे बच्चे के लिए। तो हमें लगता है कि आपको बातें सही लगी होंगी और भारी से भारी संख्या में सबसे बड़े एग्ज़ाम स्कॉलरशिप में आकर आपका बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। और जो बच्चे सुन रहे हैं तो आप आइए, किसी भी स्कूल के हों, कहीं पे भी, किसी भी कोचिंग के हों, आइए, टेस्ट दीजिए। 100 रुपये का फॉर्म है। ये आज के दिन में तो इसे ज़ीरो माना जाना चाहिए। ये इसलिए ताकि सीरियसनेस रहे बच्चों के अंदर, इसलिए नहीं तो ज़ीरो फीस में भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट ले लेते, लेकिन उसकी वैल्यू के लिए 100 रुपये फॉर्म का ले रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादातर लोगों को सोसाइटी में, क्योंकि इसी सोसाइटी में हमें रहना है। तो सोसाइटी ग्रो करेगा तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी आपस में ग्रुप में आइए, पूरे के पूरा बैच उठ कर आइए स्कूलों से टेस्ट देने के लिए। शेयर कर दीजिए, मिल के आइए, इकट्ठे आइए और एक जश्न मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए। शायद 8 दिसंबर को है, पता भी कर लीजिएगा कि 8 दिसंबर को टेस्ट है। खूब भारी संख्या में आइए, खूब जश्न मनाए उत्सव के साथ में। और इंडिविजुअली आप आकर हमसे मिलिए और मिलते रहिए और हमेशा मिलते रहिए। करियर के लिए, ऑप्शन के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डायलॉग करते हैं कि आपके जीवन में क्या बनना है, कैसे बनना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।